दोस्तों, अगर आप सीटेट जनवरी 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप सभी के लिए सीटेट एग्ज़ाम जो होने जा रहा है इसमें कुछ बदलाव हुए हैं पिछले सीटेट का जो परीक्षा होती रही है उसके अकॉर्डिंग। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे और ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी भी है। बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। दूसरी बात यहाँ पे एडमिट कार्ड को लेकर के कि आपका एडमिट कार्ड जो है कब तक डाउनलोड हो सकता है, कब तक जो है आपको मिल सकता है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ सीटेट से रिलेटेड और भी जो है ऑथेंटिक अपडेट है जो मुझे आपको देना है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहली बात दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम लोग अगर एडमिट कार्ड की बात करें, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं इसको लेकर के। जैसा कि आपको पता होगा, आपको जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस था, करेक्शन का जो प्रोसेस था, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपका जो है अब जिस डेट पर आपका सीटेट का एग्ज़ाम होना है, जैसा कि डेट भी क्लियर की जा चुकी है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कि 21 जनवरी को आपका जो है सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। अब इससे पहले आपका जो सेंटर है, सेंटर के लेकर के भी आपके मन में डाउट होगा कहीं ना कहीं कि मैम जो है हमारा सेंटर कहाँ बनेगा। दोस्तों देखिए, ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता था कहीं भी, जहाँ ऐसा होता था कि अगर सीट फुल है तो कहीं और मिल गया, दूर मिल गया। लेकिन इसमें ऑप्शन था आपके पास और आपने जो सिलेक्ट किया है ना, 3-4 जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसमें एग्ज़ाम सिटी, उसी के अंदर जो है आपका जो सेंटर है दिया जाएगा। सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आपका जो फर्स्ट है ना, जो आपने फर्स्ट सेंटर अपना सिटी सेलेक्ट किया होगा, वहीं पे आपका जो पहला चांस जो है, पहले वाले में ज़्यादा चांस होता है। तो मान लीजिए अगर फर्स्ट में आपने सेलेक्ट किया है, जहाँ भी किया होगा, तो आप उसी को मान के चलिएगा। अगर मान लीजिए वहाँ की सीटें फुल हो जाती हैं, लिमिटेड सीट है, तब जाके जो है आपका जो सेकेंड सिटी है उसमें दिया जाएगा, लेकिन फर्स्ट ही मान करके चलिए कि वहीं मिलेगा। दूसरी बात, एडमिट कार्ड को अगर हम लोग ले लें तो एडमिट कार्ड जो है इनकी तरफ से पहले ही बता दिया गया है कि आपका जो एडमिट कार्ड है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनकी जो ऑफिशियल नोटिस है, नोटिफिकेशन है, उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है डाउनलोड एडमिट कार्ड 2 days बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन। यानी आपका जो एग्ज़ाम 21 जनवरी को अगर होने जा रहा है तो उससे 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। यानी मान लीजिए 20 को या फिर 19 को या फिर 18 को, इन 3 दिन के अंदर जो है आपका एडमिट कार्ड जो है अपलोड कर दिया जाएगा और आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें, जैसे ही कोई अपडेट आएगी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, सीटेट की तरफ से, मैं आप सभी को अपडेट करती ही रहूँगी। 21 को आपका एग्ज़ाम ही है। दूसरी बात, यहाँ पे रिजल्ट के भी बारे में बता दिया गया है कि बाय द एंड ऑफ फरवरी 2024, यानी फरवरी के लास्ट में जो है आपका इसका यानी सीटेट का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है टेंटेटिवली। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब यही है कि किसी कारणवश, मान लीजिए कोई ऐसा इशू आ जाता है, कोई बात हो जाती है इसको लेकर के, कोई मार्कशीट को लेकर के, तो आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। यानी ये जो डेट दी गई है फरवरी के लास्ट में, वो मार्च के फर्स्ट वीक में भी जा सकती है, इधर उधर हो सकता है, या फिर फरवरी से जो लास्ट बताया गया है उससे थोड़ा पहले भी आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ा बदलाव की अगर बात करें तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा होगा यहाँ पे ये जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बात करें तो आपका जो है पेपर फर्स्ट जो था वो मॉर्निंग शिफ्ट में होता था। आपने देखा होगा, जो अभ्यर्थी पहले दे चुके होंगे उनको अच्छे से पता होगा, जो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा उनको नहीं पता होगा, लेकिन उन्होंने सुना तो होगा। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा बदलाव है। यहाँ ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है, क्योंकि जो फर्स्ट मीटिंग का यानी फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर होता था, पेपर फर्स्ट वालों का होता था, सेकेंड शिफ्ट में जो है पेपर सेकेंड का पेपर होता था। इस बार आप देखेंगे जस्ट अपोजिट है, और ये जानना आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप गलती कर देंगे नहीं जानेंगे तो। पेपर सेकेंड जो है आपका फर्स्ट शिफ्ट में होगा, पेपर फर्स्ट जो है ये सेकंड शिफ्ट में होगा। इसका कहीं ना कहीं रीजन है ये करने का, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट आपका फर्स्ट शिफ्ट में होगा, और ये जो है 7:30 तक जो है आपकी एंट्री, आप देख पा रहे होंगे, एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर। तो यहाँ से आपके 7:30 पर जो है एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड की भी टाइम दी गई है 9 से 9:15 तक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट बुकलेट की भी टाइम दी गई है 9:15 पर, और सील ऑफ द टेस्ट बुकलेट टू बी ब्रोकन ओपन टू टेक आउट द आंसर शीट। आप जो है या इसको आंसर शीट जो है आप अपना बाहर करके 9:25 पर कर सकते हैं, उसको फिलअप वगैरह कर सकते हैं। लास्ट एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर्स गेट क्लोजर ऑफ एग्जाम सेंटर 9:30 पर जो है क्लोज कर दिया जाएगा, एंट्री बंद हो जाएगी।
और यहाँ पे टेस्ट कॉमेंसेस आप देख पा रहे होंगे 9:30 पर है। टेस्ट कंक्लूड्स आप देख पा रहे होंगे 12 पर। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 9:30 से स्टार्ट हो जाएगा और 12 तक चलेगा। पेपर सेकंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और आप 2 घंटे पहले जो है अपने सेंटर पर पहुंच जाइएगा। वही पेपर फर्स्ट का आप देख पा रहे होंगे 12 तक आपको एंट्री है, एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे एडमिट कार्ड चेकिंग 130 to 145 दिया गया है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट बुकलेट, जो आपको बुकलेट मिलेगी टेस्ट बुकलेट, वो आपको 1:45 पर दी जाएगी। 1:55 जो है ये आपकी ओपन टू टेक आउट द आंसर शीट की टाइम दी गई है। 2 PM से आपके जो है गेट वगैरह बंद हो जाएंगे और एंट्री बंद हो जाएगी। और यहाँ से 2 से 4:30 तक आपका जो है एग्ज़ाम चलेगा। तो ये आप टाइमिंग देख पा होंगे। और यही बदलाव है दोस्तों, बहुत बड़ा बदलाव है। क्योंकि अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा या नहीं दिया होगा, अगर आप उठा करके पिछला देखेंगे तो अभी तक जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होता था उसमें पेपर फर्स्ट ही होता था, सेकंड में जो है पेपर सेकंड होता था। तो इस बार जस्ट अपोजिट किया गया है। इसका रीज़न ये है कि जैसे इस बार आपने देखा होगा कि पीआरटी से जो है 1 से 5 से बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो बहुत से ऐसे बच्चे, इससे पहले क्या था कि जो बीएड वाले थे लगभग पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों देते थे। कुछ बीएड वाले सिर्फ पेपर फर्स्ट ही देते थे। उन्होंने बीएड तो कर रखा था लेकिन उनका मेन मकसद पीआरटी का था। तो इस तरह से वो पेपर सेकंड ना दे करके पेपर फर्स्ट दे करके मॉर्निंग वाला यानी फर्स्ट शिफ्ट दे करके चले जाते थे लोग। और वही हाल जो है सब अगर डीएलएड का देखें तो बहुत से अभ्यर्थी डीएलएड 1 से 5 देते थे, सेकंड शिफ्ट का नहीं देते थे। तो ये सारी चीज़ें थी, इसी वजह से आप देख पा रहे होंगे पेपर फर्स्ट में देने के बाद जो बीएड वाले हैं वो चले जाएंगे तो भीड़ कम दिखेगी। ये सारी चीज़ें, बहुत से रीज़न है इसको लेकर के, इसलिए जो है ये चेंज किया गया है। तो आप जो है इसको लेकर के, बाकी दोस्तों देखिए जैसे ही कोई अपडेट आती है, जहाँ जहाँ कोई भी बदलाव किया जाएगा, मैं आप सभी को इन्फॉर्म करती रहूँगी। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस बार का जो सीटेट होने जा रहा है ना, आप पूरे मन से दीजिएगा। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे और ये जो है चुनावी माहौल चल रहा है, लोकसभा इलेक्शन जो है 2024 में होने जा रहा है। इसको देखते हुए हर राज्य में आपको कहीं ना कहीं जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी। जैसा कि बिहार में भी आपने देखा इस बार कितनी तेज़ी से सारा प्रोसेस चल रहा है। साथ ही अगस्त में भी उनकी तरफ से बोला गया है, रिटन दिया गया है। तो आप मान के चलिए, अगर आप सीटेट मान लीजिए, अगर आप उस मान लीजिए आप बिहार का ही देना चाहते हैं, अगर आप बिहार के ही हैं तो आपका बीटेट निकले या ना निकले, बीटेट हो या ना हो, अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो आप वहाँ के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात, आप अदर स्टेट के भी हैं तो आप जो है आपका सीटेट होना जरूरी है अदर स्टेट के लिए। आपके अपने स्टेट में मान लीजिए आप यूपी के हैं तो आपका यूपी टेट क्वालिफाई है तो आप यूपी के लिए तो एलिजिबल हैं। लेकिन अगर अदर स्टेट आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यूपी टेट के बेस पर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सीटेट का पेपर फर्स्ट और सेकंड, अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पेपर सेकंड, अगर आप 1st to 5th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पेपर फर्स्ट जो है क्वालिफाई होना जरूरी है। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है और इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। अगर जो है आप इसमें दोस्तों अच्छे से, और मैं ये आपसे ये भी बता दे रही हूँ कि आप देखिए, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, बहुत से अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट आते हैं कि मैम 82 लाएंगे तो सीटेट में हम तो क्वालिफाई कर लेंगे। बहुत से अभ्यर्थियों के आएंगे। दोस्तों देखिए, आप लोग बिल्कुल क्वालिफाई होंगे, लेकिन क्या है, सिर्फ अपने स्टेट के लिए ही आप क्वालिफाई रहेंगे। अदर स्टेट में जाने के लिए आपको 90+ होना चाहिए। तो आप जनरल हैं, जनरल का तो 90+ होगा ही, चाहे अपने स्टेट में हो या फिर अदर स्टेट में हो। ओबीसी, एससी, एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं, आप अपना क्वालिफाइंग मार्क्स अपने स्टेट का लेकर के बिल्कुल भी मत चलिएगा। आप 90+ लेकर के ही चलिएगा। क्योंकि अगर आप 90+ लाते हैं तो अदर स्टेट कोई भी वैकेंसी आएगी तो आप वहाँ पे एलिजिबल होंगे, आपको वहाँ पे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तो आपको मैं यही गाइडेंस दूंगी कि आप लोग 90 का टारगेट लेकर के चलिए, ना कि आपका बहुत से बच्चे जो है 82 पर क्वालिफाई हैं तो हम 82 का ज़्यादा लेकर के चलते हैं। नहीं, आप 90 लेकर के चलिए ताकि आपके स्टेट में या अदर स्टेट में कहीं भी कोई भी वैकेंसी आए तो आप उसे अप्लाई कर लें और उसमें बैठने का आपको पूरा चांस मिले। तो ठीक है, आप पूरी कोशिश करिएगा और अपनी ईमानदारी से जो है पूरी ईमानदारी से ये जो है तैयारी करिए। और डेली 2 घंटे 3 घंटे, ऐसा नहीं है कि 2 दिन 4 दिन जो है बंक मारने के बाद आप जो है 1 दिन बैठते हैं और 3 घंटे 4 घंटे देते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप डेली पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, कंटिन्यू रखिए। और क्लास अब आपको डेली मिलेगी। ईवीएस है और जो भी सब्जेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। रही बात सीडीपी की, मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट क्लास हैं मैं दे चुकी हूँ, बाकी देती रहूँगी और आप कहेंगे तो मैं प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दूँगी। लेकिन मेरा यही है दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं आप सभी को थियरी ही बताती हूँ कि
अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो प्रैक्टिस आराम से कर लेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो सब कुछ हम लोग अब करने वाले हैं। कल से आपको ईवीएस की क्लास भी मिल जाएगी। बाकी आपको अगर 6 to 8 में साइंस की, एसएसटी की या जो भी क्लास चाहिए, सीडीपी वगैरह जो भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं आपको गाइड करती ही रहूँगी। मिलते हैं आप नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।